धरामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णपदाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुदेव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम इस अध्याय पे चर्चा चालू किए थे, थॉरो वे टू हैप्पीनेस। तो प्रभुपाद जी इसमें अलग अलग लेवल पे हमें बता रहे हैं कि कैसे हम असली खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति इस दुनिया में आनंद की तलाश में, खुशी की तलाश में, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, है ना। क्योंकि जो भौतिक जगत है वो क्या है, दुखाल्यम अशाश्वतम। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं दुख का आलय है ये। जैसे पुस्तकालय में क्या मिलता है, पुस्तक। तो वस्त्रालय में क्या मिलता है, वस्त्र। तो दुखालय में क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। लेकिन आत्मा का जो नेचर है वो क्या है, आनंद की तलाश करना। क्योंकि आत्मा का जो उसके जो गुण हैं वो क्या है, सत चित और आनंद। वो शाश्वत है, वो ज्ञान की तलाश में है और वो आनंद चाहता है। तो इसलिए हर व्यक्ति जो है वो खुशी की तलाश में। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का नाम दिया है कि थॉरो वे टू हैप्पीनेस। तो पक्का एक रास्ता बता रहे हैं, खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा पक्का एक रास्ता है। तो कल हमने देखा कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति ढूंढ रहा है खुशी को, और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स भी देखता है कि इसको, ये चीज़ को लेंगे तो ऐसे हमें खुशी मिलेगी, इस वस्तु को प्राप्त करेंगे तो खुशी मिलेगी। एडवर्टीजमेंट इज फॉर समथिंग विच वी डोंट नीड, इसलिए उसको एडवर्टाइज किया जाता है। ऐसी वस्तु को एडवर्टाइज किया जाता है जिसकी जरूरत नहीं होती, उसकी नीड क्रिएट की जाती है। एडवर्टाइज क्यों किया जाता है उसका, है ना, इसलिए तो उसकी ज़रूरत क्रिएट की जाती है, एडवर्टाइज किया जाता है उसका। तो बहुत कुछ एडवर्टाइज हम देखते हैं, बट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जबकि हम इतनी सारी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हार्डली, बहुत ही कम लोग हैं जो खुश हैं। वेरी फ्यू पीपल आर हैप्पी, है ना। तो और फिर उसके बाद में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हैप्पीनेस इज बियॉन्ड टेम्पररी थिंग्स। इस भौतिक जगत की वस्तुओं से हमें, अगर हम उनको कलेक्ट करते रहेंगे, उससे हमें खुशी नहीं प्राप्त हो सकती। असली खुशी की अगर हम तलाश कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इस भौतिक जगत की वस्तु को प्राप्त करेंगे, उससे हमें खुशी प्राप्त होगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि हैप्पीनेस, ऊपर ने क्लियर बोला, हैप्पीनेस इज बियॉन्ड टेम्पररी थिंग्स। शाश्वत मतलब टेम्पररी मतलब कि जो नश्वर है, और ऐसा क्षणिक आनंद जिसको कहते हैं। टेम्पररी चीज़ों से हमें खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। दुखाल्यम अशाश्वतम, दुखाल्य भी है और अशाश्वतम भी है। तो भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पररी है इस दुनिया में। इवन हमारी बॉडी भी टेम्पररी है, हम बॉडी से भी एंजॉयमेंट प्राप्त करना चाहते हैं। और दुनिया में कोई भी चीज़ ले लो, हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट, क्योंकि वो काल के प्रभाव में है। हर एक वस्तु जो है किसके अंदर में है, काल के प्रभाव में। हर एक के ऊपर में टाइम, एक पर्टिकुलर लेवल तक ही आप उसको
मेंटेन कर सकते किसी भी चीज़ को इस दुनिया में। हर एक वस्तु दुनिया में जो है उसका एक समय है, इतने समय से इतने समय तक रहेगी, उसके बाद में वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये जो भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं इसका भी एक ड्यूरेशन है, हर एक युग का भी एक ड्यूरेशन है। कलयुग का बताया गया 4,32,000 साल, द्वापर त्रेता सतयुग, द्वापर को उसको डबल कर दो, त्रेता को उसको फिर बढ़ा दो, 4,32 ऐड करते रहोगे तो ऐसे करके जो है 4,32 को 3 से फिर 4 से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो वो युग का एज बढ़ जाएगा। लेकिन सबकी एक एज है, एक टेम्पररी नेचर है। टेम्पररी नेचर मतलब वो काल के प्रभाव में है, वो हर समय मेरे पास नहीं रहेगी। आप अगर उसको लूज कर लोगे, आपका फ़ोन भी आप ले तो 3-4 साल चलता है, 5 साल चलता है, 6 साल चलता है, इससे ज़्यादा क्या चलेगा। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इसकी टेम्पररी नेचर है। इस दुनिया में हर एक चीज़ की टेम्पररी नेचर है। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज विदाउट, विच हैज़ अ इटर्निटी, शाश्वत है वो। दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो शाश्वत। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है जब किसी चीज़ को लूज करता है, जब वो एक्सपायर हो जाती है तो उस पर शोक व्यक्त नहीं करता। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जो कैसे सर्दी आती है फिर गर्मी आती है, उसी प्रकार से जो दुख आते हैं और सुख आते हैं वो भी टेम्पररी हैं, वो भी शाश्वत नहीं है। श्लोक मात्रा स्पर्शस्तु कौनतया शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनु अंत्यस्ताम तितिक्षस्य भारत। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ओ अर्जुन, ट्राई टू टॉलरेट द टेम्पररी नेचर ऑफ द थिंग्स। जो टेम्पररीनेस है उसको टॉलरेट करो। जब हमारा कोई नियर डियर वंस इस दुनिया से चला जाता है, लोग उसमें मगरमच्छ के आंसू थोड़े से बहा देते हैं, क्या दिन चला गया, क्या हुआ, ऐसे मतलब एक टेम्पररी तरीके से उसको शोक व्यक्त करते हैं आगे, भौतिक तरीके से, बहुत ही। तो इसको हमें समझना है कि जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो हमें एक नया शरीर मिलता है, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है। तो इसलिए जब हम समझते हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज़ टेम्पररी है तो उससे मुझे खुशी प्राप्त ही नहीं हो सकती, उसमें खुशी है ही नहीं, क्योंकि इट इज़ टेम्पररी, इट कैनॉट गिव इटर्निटी। चाहे मैं दुनिया भर की बड़ी से बड़ी वस्तुएं भी खरीद लूँ, चाहे मैं आईफोन्स खरीद लूँ, चाहे मैं मेंशन बना लूँ, महल बना लूँ, या हमें कोई पोस्ट मिल जाती है, आज हम प्रोफेसर हैं, कल को हम डायरेक्टर बन गए, या हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, वो भी टेम्पररी है, वो भी पोस्ट भी टेम्पररी है। उसको लेके हम उससे आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, टुडे आई एम अ प्रोफेसर, दैट्स ऑल्सो मिस आइडेंटिफिकेशन बेसिकली। वो भी एक अपने को मिस आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं, वो हमारा डेजिग्नेशन नहीं है, इसको हमें समझना पड़ेगा। दैट्स अ रियलिटी। असत तेरा सत्य कोई मानी। लॉर्ड नित्यानंद प्रभु सेज दैट असत को हम सत्य मान रहे हैं और फिर हम परेशान हो रहे हैं जिससे मुझे खुशी नहीं प्राप्त हो रही। इवन हमारे रिलेशनशिप्स भी इस दुनिया में जो है वो टेम्पररी हैं, इसको हमें समझना है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, चाहे वो दो फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है, या पेरेंट्स सन रिलेशनशिप, वेदर इट इज एनी फैमिली रिलेशनशिप्स और एनी रिलेशनशिप्स, कोई भी संबंध है, वो सब भी जो है वो क्या है, नश्वर तो है, टेम्पररी ही है। आगमा पाइनु अनित्यस्ताम तितिक्षस्य भारत। और अर्जुन, ट्राई टू टॉलरेट द टेम्पररीनेस। दुख भी जो आएगा तुम्हारे जीवन में वो भी टेम्पररी ही है, उससे परेशान मत हो। कि हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती है, टेंशन हो जाता है बहुत बड़ा, अरे अब इसको सॉल्व कैसे करें। उसको सबसे पहले टॉलरेट करो। बीमारी आ गई, कोई पता चल गया कैंसर हो गया, हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, पता नहीं चला जब टेस्ट नहीं किए बॉडी में, और एकदम से कोई बीमारी डेवलप हो गई शरीर के अंदर में। आजकल तो आजकल मैं इतने सारे वो आयुर्वेदिक कंसल्टेंट्स को देखता हूँ तो सब लोग यही बोल रहे हैं, खाओ कम,
क्योंकि दुनिया में जो खिलाया जा रहा है उसमें क्या डाला जा रहा है, क्या क्या केमिकल्स डाले जा रहे हैं, और कैसे हमारी बॉडी को फास्ट फूड और ऐसी चीज़ों से नष्ट किया जा रहा है एक तरीके से। वो भी एक तरीके का वॉर चल रहा है, एक तरीके का कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर चल रहा है कि इस देश के लोगों की हेल्थ खराब करो और वट एवर व्हाट्स हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द टेम्पररी नेचर ऑफ द थिंग्स। तो प्रभुपाद जी हमें बिल्कुल क्लियरली बोल रहे हैं कि रियल हैप्पीनेस इज बियॉन्ड टेम्पररी थिंग्स, उससे परे है असली खुशी जो है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें बहुत अच्छा एक भगवद गीता का श्लोक बता रहे हैं, सुखम अत्यांतिकम यतत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेदी यत् न चैव्यम स्थितस चलति तत्वता। तो इंद्रियों के द्वारा भी हम खुशी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शरीर ही टेम्पररी है, ये तो मटेरियल है ना, बॉडी जो हमें मिला है। माइंड, people are looking for sensual pleasure, then mental pleasure, then intellectual pleasure, ढूंढ रहे हैं खुशी कैसे मिलेगी। मन से माइंड को घुमाते रहते हैं कई लोग ऐसे जो उनको कहते हैं मुनि। प्रभुपाद जी बोलते थे PhD स्कॉलर जो है वो मुनि है, कलयुग के मुनि जो है वो कौन है? मुनि मतलब उसकी अपनी एक पूरी फिलॉसफी है, अपनी फिलॉसफी बना के चलता है। अगर आप अभी कुंभ मेला में जाएंगे आपको हजारों तरीके के अलग अलग कैटेगरी के, कोई अपना हाथ उठा के खड़ा है, कोई कांटे पे सो रहा है, मतलब एक अपनी फिलॉसफी लेके चल रहे हैं। या तो मत तत्व पद प्रभुपाद जी बोलते थे, मेंटल प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, खतरनाक। हमारा मन जो बोल रहा है हम वो करेंगे। ये एक और मेंटल प्लेजर जो जिसको ढूंढ रहे हैं लोग। मन कर रहा है चाय पियेंगे, मन नहीं कर रहा चाय नहीं पियेंगे, मन कर रहा है खाना खाएंगे, मन नहीं कर रहा नहीं खाएंगे। एक मेंटल प्रेशर है एक प्रकार। मन के मनोरथेन अस्ति धावतो बहि, ब्रह्म संहिता शास्त्र से मन के रथ पे जो सवार होके भाग रहे हैं उससे भी आनंद प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। जो बॉडीली प्लेजर से ऊपर उठ गए वो मेंटल प्लेजर पे बैठे हुए हैं। मन को कैसे हम वो करें, मन को कैसे वो अलग अलग तरीके से एजिटेट करें, है ना। वीडियो गेम क्यों खेलते हैं लोग? एकदम से माइंड को एजिटेट, वाईफाई चाहिए फास्ट, तो मेंटल एक वो मिलता है बूस्ट, जिसको कहते हैं बूस्टर है। 5G 6G स्पीड चाहिए, और उससे जो है स्पीड कम हो गई तो फिर लगता है स्पीड कैसे स्लो हो गई। तो माइंड को एक बूस्ट किया जाए, क्योंकि माइंड बहुत तेज चीज़ है। बैठे अभी यहाँ पे कहीं माइंड और दूसरा तुरंत चला जाएगा। तो मेंटल प्लेजर पे भी हम सोच रहे हैं कि वो भी टेम्पररी है बेसिकली, उससे भी जो हैप्पीनेस मिल रही है वो भी टेम्पररी है। इंटेलेक्चुअल प्लेजर चाहिए, कुछ ऐसी अलग अलग फिलॉसफी स्टडी करते हैं लोग, अलग अलग चीज़ों को स्टडी करते हैं। कईयों को बोला जाता है बुक वर्म्स, किताबें उठाएंगे किताबें। एक लड़की को मैं जानता हूँ, उसको मैंने बुक देता हूँ, बुक पकड़ता है, 1-1.5 दिन में पूरा बुक के साथ चिपक जाता है। वो ऐसे लगता है उससे सही में वो एक्चुअल मैंने बुक वर्म देखा है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि बुक वर्म्स होते क्या हैं। लेता है बुक, कोई भी बुक दे दो उसको, महाभारत दे दो, भगवत गीता दे दो, पढ़ के खटखट खत्म कर दे, नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट ऐसा बोलता है, व्हाट्स नेक्स्ट। लेकिन उसको एक इंटेलेक्चुअल प्लेजर मिल रहा है उससे। तो पॉइंट ये है कि जो रियल हैप्पीनेस है वो ना ही हमें इंद्रियों से मिलती है, ना ही हमें मन से मिलती है, ना ही हमें बुद्धि से मिलती है। ऑफ कोर्स जो बुद्धि के प्लेटफॉर्म पे हैं उनको बोला जाता है मॉडर्न गुडनेस में है, वो जो इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं लोग, दे आर लाइक इंटेलेक्चुअल क्लास, लाइक IITians। सो रियल IITians भी अभी है नहीं, जो एक्चुअली में रियल IITians जो हैं, जो एक्चुअली में आजकल तो कोचिंग वगैरह करके जो है दे गेट इनटू IIT, बट रियल IITian इज एक्चुअली अ रियल intelligent person. So such people, at least they are in the goodness platform. So at least we should stay on the goodness platform, knowledge platform. लेकिन इससे ऊपर जो है वो क्या है, spiritual platform.
जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है उसमें हमें जो असली जो खुशी प्राप्त हो सकती है वो है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे पहुंचना। तो उसके लिए इसलिए अलग अलग हमारी जो सेंसेस हैं, इंद्रियां जो हैं, इनसे हम प्रयास करते हैं एंजॉय करने का। थोड़ा सा हमें एंजॉयमेंट मिलता है, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसमें तो कुछ फायदा होगा नहीं, इतना मेहनत भी किया है ना। भौतिक जगत में लोग मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हार्ड वर्क? ताकि उनको खुशी प्राप्त हो, आनंद प्राप्त, इंद्रियों को संतुष्ट करें। इंद्रियों को संतुष्ट करना है तो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भगवान की सेवा में जब हम अपनी इंद्रियों को लगाते हैं, स्पेशली बाय हियरिंग एंड चैंटिंग, कान के द्वारा और जीवा के द्वारा, जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो धीरे 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 हमारे अंदर में एक साक्षात्कार डेवलप होता है, एक नॉलेज डेवलप होती है, रियलाइजेशन डेवलप होता है। फिर हम समझते हैं कि हाँ, हम जो ढूंढ रहे थे टेम्पररी चीज़ों में, दुनिया के क्षणिक चीज़ों में, क्षणिक संबंधों में, वो उसमें है नहीं। तो जब तक हमारे लाइफ में इटर्नल प्रिंसिपल नहीं आएगा, कृष्ण नहीं आएंगे, क्योंकि कृष्ण भगवद गीता में हमें उनसे संबंध जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। जब तक उस चीज़ को हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम इस दुनिया में क्या कहते हैं, हॉलोनेस को महसूस करते रहेंगे। एक वैक्यूम जिसको कहते हैं, कुछ कमी जिसको कहते हैं, जीवन में कुछ तो कमी है। चाहे हम कितने भी टॉप लेवल पे पहुंच जाएं, लेकिन उसके बाद में भी हमारे अंदर में एक कमी रहेगी, एक वैक्यूम रहेगा। तो उसको फिल करने के लिए जो है भगवान ने हमें ये भगवद गीता का ज्ञान दिया है, जिसके द्वारा हम अपनी चेतना को एलिवेट कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जैसे पत्थर होता है, पत्थर में जो उसकी चेतना है वो अनडेवलप्ड होती है, उसमें चेतना ही होती है, उसको जितने मर्जी पिटाई कर लो, कुछ कर लो, उसको कुछ नहीं फील होगा। लेकिन पेड़ होते हैं, है ना, उनको, उनकी भी जो चेतना होती है वो भी बहुत डल होती है। उनको भी सर्दी में खड़ा कर दो, गर्मी में खड़ा कर दो, एक मनुष्य को खड़ा करोगे तो 1 घंटा भी खड़ा नहीं हो पाएगा सर्दी में। बाहर में अगर बोला जाए उसको कि सर्दी में खड़े हो जाओ, बारिश में खड़े हो जाओ, धूप में खड़े हो जाओ 45 डिग्री में, तो उसकी भी चेतना जो है वो क्या है, इतनी डेवलप नहीं हुई है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं द हैप्पीनेस दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट रियल हैप्पीनेस। जो हम इस भौतिक जगत में हम सोच रहे हैं कि ये हैप्पीनेस है ना, वो हैप्पीनेस है नहीं। इफ वन आस्क आर यू फीलिंग हैप्पी, the tree, if it could, might say yes, I am happy standing here all year, I am enjoying the wind and the snowfall very much. This may be enjoyed by the tree, but for the human being it is a very low standard of enjoyment. तो happiness का भी enjoyment का भी एक level है कि हमें लगता है कि इससे enjoyment मिलेगा, इससे enjoyment मिलेगा। enjoyment मतलब इतना ही, this is the level of the enjoyment, हम ऐसा सोचते हैं। There are different kinds and grades of living entities, and their conceptions and perceptions of happiness are also of different types and grades. तो अलग अलग प्रकार के जीव हैं, इवन मनुष्यों में भी ऐसी अलग अलग योनियां हैं, अलग अलग लेवल की योनियां हैं, जिसके हिसाब से उनके कुछ कंसेप्शंस हैं और परसेप्शंस हैं। इसलिए जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होनी चाहिए हमारे अंदर में चेंज ऑफ कंसेप्शन एंड चेंज ऑफ परसेप्शन। ये 2 चीज़ों में एक ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। कंसेप्शन को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ कंसेप्शंस हैं जिसके कारण हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि ऐसे ही है, क्योंकि वो हमें चाइल्डहुड से कंसेप्शंस मिले, संस्कार मिलने के कारण, और बिकॉज वी आर एसोसिएटिंग विद लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड,
हम ऐसे बहुत सारे लोगों को एसोसिएट कर रहे हैं। तो इसलिए जिसका हम एसोसिएशन करते हैं उससे हम कुछ कंसेप्शन डेवलप करते हैं अपने अंदर। तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें अंदर में लाना है अपने अंदर में, वो यही है कि अपना चेंज ऑफ कंसेप्शन एंड चेंज ऑफ परसेप्शन, देखने का तरीका चेंज करना है और सोचने का तरीका चेंज करना है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज जिसको कहते हैं। अभी धोती कुर्ता पहनना आसान है, तिलक लगाना आसान है ना। दिस इज अ एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन, बाह्य रूप से अपने आप को परिवर्तन लाना, लेकिन अपने अंदर में एक परिवर्तन लाना है ना। अर्जुन जब भगवदगीता भगवान ने बोलनी चालू नहीं की, पहले अध्याय में अर्जुन ने बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूँगा, है ना। और फिर अर्जुन के कुछ कंसेप्शंस थे कि वो क्यों बोल रहे थे, और वो कंसेप्शंस क्यों थे, उनकी फैमिली अटैचमेंट के कारण वो कंसेप्शंस थे। ये मेरा कंसेप्शन है, ये कारण है, ऐसा होगा, ये होगा। तो ही रीजन्स विद कृष्ण, 5 रीजन्स, 5 कारण देते हैं भगवान कृष्ण से, आर्ग्यू करते हैं। भगवान बोले आर्ग्यूमेंटेटिव मोड में मैं भगवदगीता नहीं बोलूँगा। पहले अध्याय में भगवान ने कुछ नहीं बोला। कई लोग बोलते हैं भगवदगीता तो दूसरे अध्याय से चालू हो रहा है, पहला अध्याय क्यों ले? पहला अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम पहले अध्याय पे ही हैं। अब कई लोग बोलते हैं अरे यार, जब नए लोग आते हैं उनको भगवदगीता क्यों नहीं सुनाते? अरे अभी दूसरे अध्याय पे आने के लिए उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा ना। स्वीकार करने के लेवल पे जब तक नहीं पहुंचेंगे, ओबीडियंस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, डॉस प्रिंसिपल है ना, ओबीडियंस, सबमिशन एंड डिसिप्लिन, बेसिकली डिसिप्लिन, ओबीडियंस, सबमिशन। तो जब तक ये नहीं आएगा व्यक्ति में, अब उसको आप जितना मर्जी ज्ञान झाड़ दो तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, वो कंसेप्शन नहीं लेगा आपकी, क्योंकि उसकी कंसेप्शन ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो इसलिए जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिविंग एंटिटीज एंड देयर कंसेप्शंस एंड परसेप्शंस ऑफ हैप्पीनेस आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स एंड ग्रेड्स। हमारा एक कंसेप्शन बना हुआ है। हैप्पीनेस मीन्स ईटिंग लाइक दिस, हैप्पीनेस मीन्स नाइट लाइफ, रॉक शोज, मूवीज। हैप्पीनेस मीन्स मोबाइल फोन्स, आजकल तो सब कुछ मोबाइल में ही आ गया है। हैप्पीनेस मीन्स लेटेस्ट मूवी, हैप्पीनेस मीन्स दिस। वी हैव कंसेप्शंस ऑफ हैप्पीनेस, कंसेप्शंस बने हुए हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग कंसेप्शन। हैप्पीनेस मीन्स इसीलिए हैप्पीनेस मिलेगी। अब आप चैंटिंग कर रहे हो, आप जाके फ्रेंड बोलो मैं चैंटिंग हरे कृष्णा कर रहा हूँ, अरे यार तो क्या यंग आदमी है, जवान आदमी है, ये सब क्या लगा हुआ करने, बूढ़ा हो गया है क्या? जब बूढ़े होंगे तब करेंगे। कंसेप्शंस आर देयर, स्ट्रॉन्ग कंसेप्शंस ऑफ हैप्पीनेस। सो वी हैव टू डेवलप द राइट कंसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस। व्हाट इज द राइट कंसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सुखम आत्यांतिकम, भगवदगीता भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भगवदगीता में। हमारे शास्त्र जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट नॉलेज है, उसमें कुछ भी एडिशंस नहीं है। न्यू एडिशन आ गया, भगवदगीता का न्यू एडिशन आ गया। अरे यार लेटेस्ट एडिशन क्या चल रहा है भगवदगीता का? 2025 एडिशन आया क्या अभी भगवदगीता का? कोई है क्या भगवदगीता 2025 एडिशन, नया एडिशन? So it's not like that. It's not like a college study, where you have different new editions coming. There's only one edition which is coming directly from Krishna, जो भगवान कृष्ण से आ रहा है। और वो एडिशन जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि वो नॉलेज परफेक्ट है, तो परफेक्ट व्यक्ति से आ गई है। तो उसमें चेंजेस करने की और बार बार अपडेट देने की जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन में अपडेट आता था तो नया अपडेट आ गया, अच्छा वो नया अपडेट आया अभी, क्योंकि उसमें कुछ बग फिक्सेस आ रहे थे, ये वो बग्स आ गए थे। Not like that. So there is a different levels of living entities, and then they have a different conceptions and perceptions of happiness. देखने का तरीका भी हमारा परसेप्शन, मतलब अरे इसको क्या हो गया, ये भक्त बन गया, भक्ति कर रहा है, पागल हो गया, तो इसको माइंड इसका वो कर दिया, क्या कहते हैं, ब्रेन वॉश पीपल से ब्रेन वॉश हो गया ये। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं चैंटिंग हरे कृष्णा इज नॉट अ आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द माइंड, इट इज अ नेचुरल थिंग फॉर अ लिविंग एंटिटी। मछली के लिए जैसे पानी नेचुरल है, जीव के लिए, आत्मा के लिए जो नाम है, भगवान का जो नाम है वो नेचुरल है।
अब मछली को आईफोन दे दो, लो मछली को बोलो मैं तुम्हारे लिए आईफोन लाया हूँ, पानी में नहीं रहना लेकिन तुम्हें पानी से बाहर आना, तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाता हूँ, चलो पिज़्ज़ा हट पे चल के पिज़्ज़ा खिलाता हूँ, मछली को बोलेंगे। मछली के लिए नेचुरल नहीं है वो, जो मर्जी कर दो आप उसके लिए, नेचर नहीं है मछली का। तो इसलिए जीव का भी जो नेचर है वो क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, वो इटर्नली शाश्वत रूप से वो क्या है, कृष्ण का दास। इसलिए वो तभी वो हैप्पी रह सकता है, खुश रह सकता है, जब वो अपने मिसकंसेप्शन को चेंज करेगा। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि आई एम दिस बॉडी, दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। I am this body, I am this body, I am this, I am that, I am this designation. कंपनी में हमें काम कैसे कराया जाता है, आपको एक पोस्ट दी जाती है, नाउ यू आर अ जनरल मैनेजर, अच्छा मैं जनरल मैनेजर, तो have to reach on time, have to be there, have to be exemplary, एक डेजिग्नेशन दे दी। बट हमारा असली जो डेजिग्नेशन है वो रियल ईगो के बेस पे होना चाहिए, फॉल्स ईगो के बेस पे नहीं, बॉडी के बेस पे नहीं। तो इसलिए जो रियल हैप्पीनेस जो हम ढूंढ रहे हैं, वन हैज़ टू बी इंटेलिजेंट इफ़ ही वांट्स टू एंजॉय, प्रॉपर बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशली टू, हमें को भगवान ने बुद्धि दी है, तो टू चेंज आवर कंसेप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ गुरु, साधु एंड शास्त्र। व्हाटएवर गुरु सेज, साधु सेज, whatever साधु सेज, शास्त्र सेज। तो कभी कभी लोग गुरु की वाणी तो सुनते हैं लेकिन शास्त्र को रेफर नहीं करते, ये भी गलत है, क्योंकि वहाँ पे अभी इतना फेथ नहीं है। तो शास्त्र और गुरु और साधु तीनों एक बात बोलेंगे आपको। जब ये तीनों को हम लेके चलेंगे तो फिर हमारा जो फेथ है वो डेवलप होना चालू होगा। जब हमारा फेथ, श्रद्धा डेवलप होगी, तो श्रद्धा डेवलप होने से क्या होगा, हमारी कंसेप्शंस में चेंज आएगा, परसेप्शंस में चेंज आएगा। देन एक्चुअली वी कैन रीच टू द रियल प्लेटफॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, जो असली आनंद जिसकी हम खोज कर रहे हैं वो हमें मिलेगा। क्योंकि दुखालय है, दुखालय में भी एक तरीका है उस आनंद को प्राप्त करने का, वो है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की वजह से। हरे कृष्णा। Anybody has question? Yes sir. आपने बोला कि रियल हैप्पीनेस इज कृष्णा या भगवान की सेवा में रियल हैप्पीनेस है, लेकिन वो हमेशा हम लोग नहीं कह सकते। जैसे मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, किसको नहीं कह सकते? मतलब जैसे मैं अभी यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पे अलग माहौल है, मैं जैसे हॉस्टल में जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, मतलब डे टू डे लाइफ में इतने सारे सिनेरियोज रहते हैं अलग अलग। तो उसमें जैसे कि मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, तो वहाँ पे भी मैं कैसे अपने मन को क्या सोचूं कि मैं भगवान की सेवा में लगा हूँ। क्योंकि उस टाइम पे तो मैं जैसे क्लास ड्यूटी, योर ड्यूटी, इट्स अ ड्यूटी, इट वाज अ ड्यूटी। सी जो होल भगवद गीता आप देखोगे, इट्स अ कंप्लीट मोटिवेशन प्रोग्राम टू प्रमोट अर्जुन टू डू हिज ड्यूटी फॉर कृष्ण। फुल मोटिवेशन भगवान ने दिया अर्जुन को अपनी ड्यूटी करने के लिए। भगवान ने ये नहीं बोला कि अभी तुम तीर चला लो और उसमें महामनुस्मरा युद्ध, जब भगवान ने ऐसी इंस्ट्रक्शन दे दी अर्जुन को, मेरे को याद करते हुए तुम्हें तीर चलाना है, तो कृष्णा तीर कृष्णा को चला दो, अरे इतने तो मार देगा मेरे को ही। ही इज डूइंग बिकॉज कृष्णा टोल्ड हिम यू डू इट फॉर मी। तो कृष्ण ने बोला तो इसलिए मैं ये युद्ध करूँ, इसलिए उसको धर्म युद्ध क्यों बोला गया। अब जब रोड पे किसी को मार दो पुलिस पकड़ा ही ले जाएगी, आप ले जाएगी या नहीं, लेकिन एक फौजी मार रहा है युद्ध पे, बॉर्डर पे मार रहा है किसी को, उसको तो कोई नहीं पकड़ रहा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो जब तक हम अपनी ड्यूटी को शास्त्र बेस पे करते हैं, एज ए स्टूडेंट व्हाट इज माई ड्यूटी टू स्टडी। अब उसमें ऐसा नहीं कि पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस एक मोरस लाइफ है, इट्स नॉट लाइक दैट। उसमें आपको अपना पार्ट करना है, उसमें आप प्ले भी कर सकते हो। भगवान कृष्ण ने भी क्रिकेट खेला था, बहुत सारे ऐसे आपको कभी लीला सुनाएंगे कृष्ण बुक में से, तो उसमें भी भगवान खेलते थे, ऐसा नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक कृष्णा इज नॉट एनकरेजिंग कि हमें खेलना नहीं चाहिए, प्लेज नहीं करने चाहिए। तो उसको हमें
उसको कनेक्ट करना पड़ेगा शास्त्रों से। इसको मैं कैसे कनेक्ट करूँ, कैसे मैं अपनी बॉडी को फिट रखूँ ताकि मेरी बॉडी फिट रहेगी तो मैं कृष्ण की सेवा भी अच्छे से कर पाऊंगा। अगर बॉडी फिट नहीं है, अब मैं आपको बोलूँ माला करने के लिए या सेवा करने, अरे प्रभु जी तो मैं बीमार हूँ तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ऐसे जब आप उसको ड्यूटी से कनेक्ट करोगे, शास्त्रों से कनेक्ट करोगे, तो फिर आपको समझ आएगा कि मैं डे टू डे लाइफ में भी कैसे अपने पार्ट को अच्छे से करूँ। अभी जो ऑफिस जा रहा है व्यक्ति, अगर वो अपने बिहेवियर को अच्छा लगता है, डीलिंग्स को अच्छा लगता है, तो लोग सोचेंगे इसमें कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो इसमें लोग उससे कनेक्ट होना चाहेंगे किसी न किसी लेवल पे, तो दे विल बी अट्रैक्टेड टू कृष्ण थ्रू यू, बिकॉज व्हेन यू आर कैरिंग कृष्णा, जब आप कृष्ण को लेके चलते तो ऐसा नहीं है कि सभी को सब कुछ त्यागना है ना, जबकि हमें छोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है भगवान से, अपने आप को जोड़ना है भगवान से। जब हम जुड़ेंगे भगवान से तो लोग हमारे को, हमारे डीलिंग्स को देख के, हमारे लाइफ को देख के, प्योर लाइफ अगर हम जीते हैं तो लोग देखते हैं ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड पर्सन, इज लिविंग सच अ सिंपल वे, यू नो, तो पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय दैट, दैट्स द थिंग। ओके, स्टॉप हियर। यस, you have a question? I noticed some people getting attracted to me. I mean, noticing that I'm living, although I'm living a simple life, I seem contented to them. So they got curious, and one or two people are chanting with me, and. But then when I am trying to, until they get connected with a guru, proper guru, they are chanting with me. So when I try to tell them some philosophy, chanting they are doing, but then philosophy they are not very curious. Yeah, so for philosophy you have to prepare them. First they have to do chanting. Chanting prepares our heart. It's like cultivation of the heart. Just like you have a field, on the field you immediately don't put the seed, you have to prepare the field. So that part is called cultivation part. So chanting helps in that, because right now we have come in this world rebelled against Krishna. इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, तो हम लोगों ने रिबेल किया, विद्रोह किया कृष्ण से. So because of the rebellion we are here. So due to that we are not interested in the philosophy, because that's what I'm saying here. This is the important point what Prabhupada is saying. Conception and perception. You cannot change the conception of a person even after making them chant lifetime. So changing the conception requires a very strong spiritual potency to bring this change in someone. Requires a spiritual potency. That can be done only by prayers. When you depend upon Krishna, Krishna only you can change them. I cannot do it. That's what Prabhupada did preaching, in America. He went to America praying to Krishna and the spiritual master that you can bring the change in them. I cannot bring the change. And change means slow, gradual. Change is not immediate. Today you give them chanting, tomorrow you expect that they become completely because surrender is a gradual process. The surrender of Arjuna in the 2nd chapter and surrender of Arjuna in the 18th chapter is different. In the 2nd chapter, the Arjuna started the process of surrender. So surrender is a process. Sharanagati is a process. So that time Arjuna started the process, and after hearing 18 chapters, he developed, and then he told Krishna that I am ready to do whatever you say now. So it's a process, and then changing the conception, that's what Prabhupada said, because people have different conception of happiness. To change that conception, if I tell him today only that, okay, you don't, today you are chanting Hare Krishna, tomorrow I don't want to see you anywhere, eating out, this, that, so many rules I put on him. And he say, oh, I don't want to do that. He'll run away.
If I tell him from tomorrow you have to chant 20 rounds. Oh, sir, no, I am here to study. What you are talking? If my capacity is to lift the weight is like 1 kg and you're telling me to lift 40 kg, not possible one day. So it's a gradual thing and prayers are required. Second thing, I should pray. yeah, when you're chanting, just remember them a little bit and pray for them and then you chant. And you can even play separately also for them. Like Krishna changed their perception because Krishna can only work through us. We are like instruments of Krishna. If I say I am giving a lecture, then I take a credit of speaking, It's Krishna who is using me to speak. That's the humility. You become instruments of Krishna. Just like if there's a mic here, sound is coming in the mic. And the mic says, I am speaking. The sound is coming from a person, right? And the mic, takes the sound and blow it through the speaker. And speaker says, see, I am making a sound. But the sound is coming through the mic to that, and how the mic is getting the sound is like an instrument. So we become instruments of Krishna, basically. So when we become instruments of Krishna, Krishna uses us to transform others. Krishna Shakti bina nahi tar parivartan. You have to access Krishna Shakti. And that Krishna Shakti only can bring change or transformation. Okay. And one more question. Like, I sometimes I don't know what is the eligibility for who can preach. Oh, that's a very big topic. Who can preach? First, we have to preach ourselves. First, we change ourselves. We are not preachers. We are we have to understand we are not doing preaching. We are just trying to convince ourselves by speaking. That's the point. We are not preachers. Preaching can only be done by Mahapurush who are sent by Krishna, like Prabhupada and Bhaktisiddhanta Swami Thakur. Acharyas can do the preaching. We are just enhancing. And we are just assisting them. So we are not preachers actually. We are just enhancing our own Krishna consciousness to serve them. That should be the attitude. Okay. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. And does gender have any, only, I don't know, I'm asking. What? Do only men should preach, or can women also preach? Of course. It's not. Yeah, it's your life is such that you bring transformation in people. By your life, by following the principles, just like Gandhari. When she heard her husband is blind, she immediately put a blindfold, right? And after many years when she takes out, because she did the tapasya, she followed her dharma. Because a woman should not be higher than the husband in anything. If she goes higher, then she loses the potency. Because for her husband is, whatever husband is practicing, the 50% goes to the wife. Like that. So from Gandhari's example, we learn this thing, how when she opened the blindfold, how she vibrated the potency, isn't it? So same way, when you practice your dharma nicely, that becomes a preaching. That leads to potency. Suppose you have eaten, nicely, then you get strength, right? So when you take to Krishna consciousness inside out, Krishna consciousness is an inside out program. When you're taken in nicely, then when you speak, then you transform. But your life should first be like that. It should relate. People should be able to relate your life with that. That should be. It should not be different.
So You speak something but you don't follow that, then it will not have potency. You tell someone to chant, and you're yourself not doing. You tell them, oh, you do it. You please chant every day in the morning, and you say, I'm also not doing it. But another thing is that you are not doing, but you have a desire to do it. Then also it will have potency. Suppose you tell someone to chant in the morning. Every day you should chant in the morning. But you are not able to do due to whatever reasons. But you have a desire to do it. Then also it will have potency. Yeah. Okay. Hare Krishna. We'll stop here. Srila Prabhupada ki jai.